डी.बी. कूपर, जिसे डैन कूपर के नाम से भी जाना जाता है, अपराधी जिसने 1971 में पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल, वाशिंगटन जाने वाले एक वाणिज्यिक विमान का अपहरण कर लिया था और बाद में फिरौती के पैसे के साथ विमान से बाहर पैराशूट किया था। एक व्यापक पैंतरेबाजी शुरू हुई, लेकिन अपहर्ता की कभी पहचान या पकड़ा नहीं गया, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। उस व्यक्ति ने उपनाम डैन कूपर का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद की समाचार रिपोर्टिंग में एक रिपोर्टर ने डी.बी. कूपर, जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। 24 नवंबर 1971 को थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले एक नॉनडेस्क्रिप्ट व्यक्ति, जो 40 वर्ष के मध्य का प्रतीत होता था और लगभग 6 फीट लंबा, 1.83 मीटर था, उसने नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 के लिए $20 का टिकट खरीदा। उसने अपना नाम इस रूप में दिया, डैन कूपर, जो बाद में नकली निकला। पोर्टलैंड से उड़ान भरने के कुछ समय बाद उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने ब्रीफकेस में बम होने का दावा किया था। फिर वह अटैची केस खोलने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें कई तार, लाल छड़ें और एक बैटरी थी। कूपर ने $20 बिलों में 4 पैराशूट और $2 लाख की मांग की। 21वीं सदी की शुरुआत में लगभग $1.2 मिलियन उड़ान के सिएटल में उतरने के बाद कूपर ने 36 यात्रियों को रिहा कर दिया जब अधिकारियों ने पैसे और पैराशूट प्रदान किए। हालांकि उसने 2 पायलटों, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को विमान में रहने के लिए मजबूर किया। उसमें ईंधन भरने के बाद उसने पायलटों को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया। उनके निर्देशानुसार विमान ने 200 समुद्री मील से धीमी गति से 10,000 फीट के नीचे उड़ान भरी। लगभग 8 बजे, जबकि सिएटल और रेनो, नेवादा के बीच व्यापक रूप से एरियल, वाशिंगटन के पास माना जाता है, कूपर ने पीछे की सीढ़ियां नीचे की और छलांग लगाई। इसके बाद वह गायब हो गया। FBI ने अपने इतिहास में सबसे लंबी और सबसे विस्तृत जांचों में से एक शुरू की, जिसे NORJA के नॉर्थवेस्ट हाईजैकिंग के रूप में जाना जाता है। शुरू में एजेंसी का मानना था कि कूपर दोनों विमानों और क्षेत्र को जानता था, और यह अनुमान लगाया गया था कि उसने सेना में संभवतः एक पैराट्रूपर के रूप में सेवा की थी। हालांकि बाद में यह निर्णय लिया गया कि वो एक अनुभवी स्काईडाइवर नहीं था, क्योंकि कूदना बहुत खतरनाक था, और वो यह नोटिस करने में विफल रहा कि उसका रिजर्व पैराशूट प्रशिक्षण में उपयोग के लिए बंद कर दिया गया था। एजेंसी ने बताया कि उसने पहले 5 वर्षों में लगभग 800 संदिग्धों को देखा। लगभग सभी को समाप्त कर दिया गया। कुछ को DNA के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जो कूपर ने छलांग लगाने से पहले टाई से अंततः बरामद किया था। एक प्रमुख संदिग्ध रिचर्ड फ्लोर्ड मैककॉय था, जिसे कई महीनों बाद इसी तरह के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें एक संदिग्ध के रूप में हटा दिया गया था, आंशिक रूप से क्योंकि वो 2 उड़ान परिचारकों द्वारा प्रदान किए गए विवरणों से मेल नहीं खाते थे। अपनी सजा काटने के दौरान मैककॉय ने एक नकली बंदूक बनाई और जेल से भाग गया, लेकिन कानून प्रवर्तन के साथ शूट आउट में मारा गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।